जी हाँ फ्रेंड्स, हम सिर्फ अपने किए हुए बुरे कर्म की सजा नहीं भुगतते, बल्कि सोसाइटी में हमारे आसपास भी अगर कोई बुरा कर्म किया रहता है तो हम उसकी सजा भी भुगतते हैं। और यहाँ मैं आपको पूरे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से होता है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मेरे कई सारे पीएलआर के सेशन देखे हैं जहाँ पे मैं ओरिजिनल पीएलआर की क्लिपिंग भी डालती हूँ। किसी इंसान की लाइफ में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे किसी भी तरीके की लाइफ की प्रॉब्लम हो, तो किस तरीके से उनका पीएलआर करके एग्जैक्ट कारण जाना जाता है कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, और इन चीज़ों की एनर्जी को वहाँ से कट करके उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाती है। कई सारे केसेस पीएलआर के माध्यम से सॉल्व हो चुके हैं। पीएलआर को पर्सनली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आज जो मैं आपके सामने घटना लेके आई हूँ वो भी पीएलआर से ही निकल के आई है। इसको बताने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि हम जब जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में तो हमें कई सारे धर्म निभाने पड़ते हैं। हमें राष्ट्र के लिए अपने धर्म निभाने पड़ते हैं, हमें अपने माता पिता परिवार के लिए धर्म निभाने पड़ते हैं, हमें हमारी सोसाइटी के लिए अपने धर्म निभाने पड़ते हैं। कई सारे धर्म हमें निभाने पड़ते हैं, कई तरह के कर्म हमें करने पड़ते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर वही चीज़ें हमें बाद में भुगतनी पड़ती हैं, उन चीज़ों का निपटारा हमें बाद में करना पड़ता है। और आज का पीएलआर सेशन इसका लाइव एग्जाम्पल है। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इसको समझने के पहले आप एक और इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का पूरा ओरिजिन है, पूरी कहानी है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ और पूर्व जीवन में क्या घटनाएं हुई थी, क्योंकि जिसकी वजह से इस जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताती हूँ। आप देखेंगे कि इस जीवन में जो प्रिया नाम की लड़की है जो कि 9-10 साल प्रेम में रही और उसके बाद उनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के 2-3 महीने के बाद ही उनके हस्बैंड ने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो प्रिया काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रही थी। प्रिया का जब पास्ट लाइफ देखा गया पीएलआर के माध्यम से तो ये पाया गया कि पूर्व जीवन में प्रिया एक पुरुष थी और उनका नाम अर्जुन था और प्रिया की पत्नी का नाम रजनी था। प्रिया ने पूर्व जीवन में अपनी पत्नी को बहुत इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, बच्चे भी थोड़े बड़े ही हो गए, बहुत बड़े तो नहीं थे। लेकिन उसके बाद प्रिया ने यानी कि अर्जुन ने अपनी पत्नी से कहना शुरू किया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और उसकी पत्नी इस टॉर्चर को पूरे जीवन झेलती रही। हमेशा वो डिप्रेशन में रही क्योंकि अर्जुन ने कभी उनको नहीं अपनाया। जो अर्जुन थे वो इस जीवन में प्रिया बन के हैं और जो पत्नी थी रजनी उस जीवन में प्रिया के पति के रूप में आए हैं। और इस जीवन में सेम वही चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से अर्जुन यानी प्रिया ने अपनी पत्नी को मेंटली टॉर्चर किया था, सेम चीज़ें इस जीवन में उनकी पत्नी रजनी यानी कि इस जीवन में प्रिया के पति उनके साथ कर रहे हैं। जब ये पीएलआर चला तो मैं एक चीज़ तो समझ गई थी कि प्रिया के तो खुद के कार्मिक अकाउंट है अर्जुन के रूप में जो उन्होंने पूर्व जीवन में किए थे, लेकिन प्रिया के माता पिता का क्या दोष है, वो क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि ये परिवार मुझसे काफ़ी हीलिंग्स ले चुके हैं और कांटेक्ट में है, तो मुझे पता है कि इनके माता पिता कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने पीएलआर में जब प्रिया का पीएलआर चल रहा था तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि प्रिया के माता पिता क्यों ये कष्ट झेल रहे हैं। कि आप तो जो दुख झेल रही हैं वो अपनी वजह से झेल रही हैं, लेकिन आपके आपके घर को टूटता देख आपके माता पिता को जो दुख हो रहा है तो वो माता पिता कौन थे जो उनको ये दुख हो रहा है, क्यों आप उनकी बेटी बन के जन्म ली। ठीक है, देखिए आपके माता पिता कौन है, आपके कौन, क्या वो रिश्तेदार हैं आपके, कौन है। नहीं, आई डोंट थिंक रिश्तेदार है, मगर कोई हम्म। बुजुर्ग कपल दिख रहे हैं, मगर रिश्तेदार नहीं है। प्यार करते हैं मेरे को, मगर कोई रिश्ता नहीं है। ओके ओके, तो वो क्यों दुख झेल रहे हैं पता चलेगा आपको, पता करने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक है, क्या वो आपको समझाते नहीं है कि अपनी पत्नी को प्रेम करो, अगर वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको समझाते नहीं है कि पत्नी को प्रेम करो, मना नहीं करते आपको कि ऐसा व्यवहार मत करो। नहीं, तो वो क्या आपका साथ दे रहे हैं। नहीं साथ भी नहीं दे रहे। अच्छा,
जब मैंने ये जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि प्रिया के जो इस जीवन के माता पिता हैं वो पूर्व जीवन में प्रिया यानी कि अर्जुन के नेबर थे, उनके पड़ोस में रहते थे, यानी कि उनकी सोसाइटी में रहते थे। इनके माता पिता उस जीवन में भी कपल थे, बुजुर्ग कपल थे, जिनकी प्रिया यानी कि अर्जुन के साथ बहुत अच्छी बनती थी। ये लोग अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। अब यहाँ पे बात ये उठा कि वो बुजुर्ग कपल का इस केस से क्या लेना देना है। पीएलआर में कोई भी ऐसी और बात निकल के नहीं आई, तो उसको एनालाइज करके देखा जा सकता है कि ये जो बुजुर्ग कपल थे, जिनकी अर्जुन को यानी कि प्रिया के साथ जिनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था, इस बुजुर्ग कपल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। सोसाइटी के मेंबर होने के नाते और पड़ोसी होने के नाते उनका फर्ज था कि वो अर्जुन को समझाते कि तुम अपनी पत्नी के साथ ये बिहेव मत करो। उनका दोनों पति पत्नी का रिश्ता अर्जुन के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अर्जुन को समझाने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिया जो कभी भी अपनी पत्नी के साथ वो अच्छे बिहेव में नहीं रही, और उनको इस बात के लिए कभी भी इन बुजुर्ग कपल की ओर से नहीं टोका गया, नहीं समझाया गया। रजनी जो पूरी लाइफ तिल तिल के मरती रही, आप ये सोचिए कि रजनी के मन में ये बात तो आती ही होगी कि काश इनको कोई समझाए, काश इनको कोई बताए तो इनके जीवन में चेंजेस आ सकती हैं। रजनी हमेशा ये सोचती होगी, ऑब्वियसली कोई भी सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो कि हस्बैंड का नेचर चेंज हो जाए। बुजुर्ग कपल यहाँ पे ये ड्यूटी निभा सकते थे, ये रोल निभा सकते थे। हालांकि एज एन इंडिविजुअल ये कपल बहुत अच्छे थे, दोनों ही पति पत्नी बहुत ही अच्छे थे, सोबर थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस मामले में कुछ भी नहीं किया। मे भी इनके अपने कुछ रीज़न रहे होंगे, ये मामले में नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे, इन्हें लग रहा होगा ये घरेलू विवाद है, मैं क्या बोलूँ, हो सकता है। बट एक बार एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उस समय निभा सकते थे, जो शायद वो समझ नहीं पाए होंगे। अब आप देखिए, इस जीवन में बुजुर्ग कपल जो इस रूप में पति पत्नी के रूप में इस जीवन में है, अब वो चाह करके भी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि पूर्व जीवन में अर्जुन की पत्नी जो थी रजनी, वो उनकी पड़ोसन थी, अर्जुन उनके पड़ोसी थे, तो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन इस जीवन में अर्जुन उनकी बेटी बन के जन्म ले लिया। अर्जुन ने प्रिया यानी कि अर्जुन ने अपनी पत्नी को मेंटली टॉर्चर किया, इग्नोर किया। बुजुर्ग कपल ने नहीं समझाया। फर्क हो सकता है उन्हें पड़ भी रहा होगा, दुख उन्हें होता होगा, बट वो सामने आके कन्फ्रंट नहीं किए, अर्जुन को समझाने की कोशिश नहीं की। पूर्व जीवन में वो बच गए, तो इस जीवन में वही अर्जुन यानी कि प्रिया उनकी बेटी बन के जन्म ली, क्योंकि रजनी की आह भी लगी ही होगी। और अब इस जीवन में वो इस चीज़ को झेल रहे हैं, वो निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिया यानी कि अर्जुन की लाइफ सेटल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पूर्व जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बचे थे, इस जीवन में वो पूरी कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सोसाइटी के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूर्व जीवन में, जब वो नहीं पूरी कर पाए, तो इस जीवन में उनको माता पिता बन के पूरी करना पड़ रहा है। वही दर्द वो झेल रहे हैं। रजनी पूरी उम्र इतने दर्द से गुजरी होगी, इस जीवन में प्रिया के माता पिता बन के वो वही दुख झेल रहे हैं। पूर्व जीवन में तो वो बच निकले क्योंकि वो पड़ोसी थे, लेकिन इस जीवन में वो बच नहीं सकते क्योंकि ये प्रिया यानी कि अर्जुन उनकी बेटी है। अगर पूर्व जीवन में उन्होंने थोड़ा एफर्ट कर लेता, भले ही उनका वो एफर्ट फेल हो जाता, बट एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया होता, अपने धर्म के लिए कुछ तो किया होता, तो आज उनको ये सब चीज़ नहीं देखना पड़ता। एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रिया के माता पिता बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, और पूर्व जीवन में भी जो प्रिया यानी कि अर्जुन ने उन्हें देखा था तो बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में देखा था। लेकिन कई बार हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ के डिसीजन लेने में डरते हैं, बात करने में डरते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी कारण से नहीं निभा पाते हैं, और जब हम अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते तो ईश्वर हमसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के घरेलू मामले में कूद जाओ, हर जगह डंडे करने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर कुछ बुरी चीज़ें हो रही है, बुरा व्यवहार हो रहा है, तो जिस हद तक आप कुछ कर सकते हो आप ज़रूर करो। आंखें बंद करके मत बैठो, नहीं तो क्या पता अगले बर्थ में, अगले टाइम में वो चीज़ें आपके साथ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाए, और ऐसे कनेक्शन में आए कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे इस जीवन में ये कपल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे पास वापस आते हैं, चाहे हम जानबूझकर करें चाहे अनजाने में करें, निभाना तो हमें पड़ता ही है।
तो इस तरीके से सोसाइटी के किए हुए बुरे कर्म, सोसाइटी में अगर किसी ने कोई बुरा कर्म किया है तो कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक ऐसी ही चीज़ें राष्ट्र के लिए भी लागू होती है। जिस देश में हम जन्म लिए हैं, जिस राष्ट्र में हम जन्म लिए हैं, उसके प्रति भी हमारा कुछ धर्म होता है। अगर हम उस धर्म को नहीं निभाते हैं, जाने अनजाने अगर हम अपने राष्ट्र को किसी भी तरीके से आहत करते हैं या इसका अहित करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे रूप में ये चीज़ें सामने आनी पड़ती है जिसे हम कभी भी टाल नहीं सकते और बहुत बुरा हमें झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे सिर्फ पर्सनल कर्म मैटर नहीं करते, हमारे बहुत सारे कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं, चाहे वो राष्ट्र के लेवल पे हो, सोसाइटी के लेवल पे हो, फैमिली के लेवल पे हो, कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए और जहाँ जहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।